निर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमियूणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावम् ओच्छामिणीयं सारं केवली शुद्ध केवली भणिदम। अनंत सिद्धों की नगरी ऐसे संवेदाचल तीर्थ पर भगवान कुंद आचार्य देव के द्वारा जिस महान ग्रंथ की रचना निज भावना के निमित्त की गई, ऐसे इस नियमसार परमागम के शुद्ध भाव अधिकार की गाथा 47 पर कल से हमने चर्चा प्रारंभ की थी। आचार्य कुंद वास्तव में हमारे इस संपूर्ण दिगंबर जैन श्रमण परंपरा के सिरमौर आचार्य तो हैं ही, दिगंबर जैन धर्म की पहचान और दिगंबर जैन धर्म के प्रतीक भी आचार्य कुंद हैं। मंगलाचरण में अपन लोग भगवान महावीर और गौतम गणधर के बाद आचार्य कुंद का नाम स्मरण करते हैं। और ऐसा होने पर भी तीसरे नंबर पर आचार्य कुंद का नाम होने पर भी वर्तमान में दिगंबर परंपरा, क्योंकि भगवान महावीर और गौतम गणधर को तो समग्र जो जैन परंपरा है वो स्वीकार करती है, लेकिन ये दिगंबर धर्म है, इसकी पहचान का श्रेय आचार्य कुंद को जाता है। आज अपन लोग 170 तीर्थंकर विधान कर रहे थे। 170 तीर्थंकर अजितनाथ स्वामी के टाइम पर इस ढाई द्वीप के अंदर हुए, और आज ही अपन उसमें सिमंदर भगवान का भी बार बार स्मरण आ रहा था कि जिन सिमंदर भगवान के पास जाकर उनकी दिव्य देशना का लाभ हमारे आचार्य कुंद देव को प्राप्त हुआ, और सिमंदर भगवान की वो देशना उनके द्वारा लिखे गए ग्रंथों में अपने को सहज उपलब्ध हो गई। ऐसे कोई भगवान की अलग अलग देशना नहीं होती है कि सिमंदर भगवान की अलग देशना हो, महावीर भगवान की अलग देशना हो। वास्तव में तो अनंत तीर्थंकर जो हुए हैं और आगे भी अनंत तीर्थंकर होते रहेंगे, उन सबकी देशना का एक ही प्रकार है, क्योंकि वस्तु का स्वरूप कभी बदलने वाला नहीं है। प्रतिपादन चाहे आदिनाथ भगवान करें और चाहे सिमंदर भगवान करें, चाहे महावीर भगवान करें, चाहे आचार्य कुंद की वाणी में उस वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन हो, और चाहे गुरुदेव श्री के वचनों के माध्यम से अपने को वस्तु स्वरूप समझने को मिले, वस्तु स्वरूप के अनेक प्रकार नहीं होते। इसलिए अनंत ज्ञानियों का एक मत हुआ करता है।
एक अज्ञानी के अनेक मत और अनंत ज्ञानियों का एक मत है ना। फिर भी अपने को गौरव तो होता ही है कि हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के आचार्य कुंद कुंद भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र जाकर पंचम काल में ये अद्भुत तत्व ज्ञान लेकर के आए और हम लोगों को शास्त्र रचना करके दिया। ऐसे कुंद कुंद आचार्य का ये 47 नंबर की गाथा में बहुत गजब का विषय है, क्योंकि अपन लोग सिद्धों की तलहटी में तो बैठे हैं, सिद्धों की नगरी में तो बैठे हैं, लेकिन सिद्धों की नगरी में हमें क्या सीख लेना है, क्या शिक्षा लेना है। तो सिद्ध परमात्मा की और आत्मा की तुलना करते हुए आचार्य कुंद कुंद देव ये फरमाते हैं कि जैसे सिद्धालय में सिद्ध परमात्मा जन्म जरा मरण से रहित 8 गुणों से अलंकृत विराजमान हैं, वैसे ही भवलीन संसारी को जानो। ये बहुत बड़ी बात है कि आचार्य कुंद कुंद की नजर, उनकी दृष्टि कितनी गजब है। भवलीन, भवलीन माने मिथ्यात्वादि भावों में लीन जीव को भी, नरक निगोद आदि की अवस्था में वर्तते जीव को भी वो कह रहे हैं कि वो सिद्धों के समान है। तो ऐसी क्या चीज देखी, वो चर्चा इस गाथा के अंदर आचार्य देव करने वाले हैं। और उसके पहले जिन सिद्धों के साथ वे आत्मा की तुलना कर रहे हैं, जिन सिद्धों के जैसा अपने आत्मा के स्वभाव को बता रहे हैं, वो सिद्धि की प्राप्ति हुई कैसे, किस तरह वे जीव सिद्ध दशा को प्राप्त हुए, पहले उसकी चर्चा उन्होंने इसमें की और उसके बाद फिर आगे की बात उन्होंने करी। देखिए यहां पर कल हमने गाथा पढ़ी थी और गाथा का अन्वयार्थ भी अपन लोगों का हो गया था। टीका में आचार्य देव की टीका, इस नियमसार ग्रंथ के एकमात्र टीकाकार हैं पद्म प्रभ मलधारी देव, है ना। तो उसमें कहते हैं वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। क्या कह रहे हैं यहां पर आचार्य देव? शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या होता है? यानी शुद्ध द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, मिलावट रहित अपरिवर्तनीय, ऐसे शुद्ध द्रव्य स्वभाव को ज्ञान का जो अंश देखता है, जब हम उस नए के अभिप्राय से देखते हैं तो कहते हैं कि संसारी जीवों में और मुक्त जीवों में अंतर न होने का यह कथन है। देखो, संसारी और मुक्त ये अवस्था के भेद हैं, और ये दोनों प्रकार की अवस्थाएं, चाहे संसार की दशा हो और चाहे मुक्त दशा हो, निगोद दशा हो चाहे सिद्ध की दशा हो, मिथ्यात्व की दशा हो, सम्यक्त्व की दशा हो, सरागता की दशा हो, वीतरागता की दशा हो, अपूर्णता की दशा हो, पूर्णता की दशा हो, ये सब पर्यायार्थिक नय का विषय होती है। फिर पर्यायार्थिक नय में आप भेद करते रहो, वो अलग मुद्दा है, लेकिन ये सब पर्यायार्थिक नय का विषय होती है। यहां पर आचार्य कह रहे हैं कि हम शुद्ध द्रव्य को देखने वाले ज्ञान की ओर से जब देखें, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम शुद्ध द्रव्य, चाहे वो पर्याय में संसार अवस्था से परिणमित हो, चाहे पर्याय में मुक्त अवस्था से परिणमित हो, जब हम उनके द्रव्य स्वभाव को देखते हैं,
तो हमें उनके द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नजर नहीं आता। अपन अंतर की चर्चा भी बाद में करेंगे कि जिसको हम अंतर समझते हैं वो अंतर की क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, वो चर्चा भी अपन लोग आगे करेंगे। देखिए यहां से शुरू करते हैं कि अभी जिन सिद्धों के साथ हमारी तुलना कर रहे हैं वो सिद्ध दशा कैसी अद्भुत दशा है। देखो दशा में, पर्याय में, अवस्था में सिद्ध दशा से बढ़कर के कोई दशा नहीं होती। गुरुदेव श्री की भाषा में पर्याय, सिद्ध दशा की पर्याय कि बस ये जो सिद्ध दशा रूप पर्याय प्रकट हुई कि इससे ज्यादा पर्याय में अब विकास नहीं। 71 नंबर का कलश इसमें आएगा। उसके प्रवचन में गुरुदेव श्री ने ये बात बोली, किसने कहा कि सिद्ध दशा के बाद भी शुद्धि की वृद्धि होती है क्या? भाई सिद्ध दशा हो गई तो सिद्ध दशा होने के बाद भी शुद्धि बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो गुरुदेव श्री बोले पर्याय के लिए यहां बस करो, द्रव्य के बारे में कुछ कहना नहीं है। ख्याल में आया ना? यानी देखो दो दशाएं ले लो आप कि निगोध की दशा और सिद्ध की दशा। संसारियों में प्रमुख है निगोदिया। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा पर्याय का विनाश हो नहीं सकता। अगर उससे ज्यादा पर्याय में रास हो तो जीव को जड़ होने का प्रसंग आ जाएगा। निगोदिया माने क्या? वो जड़ ही नहीं हुआ, बस यही तो है बात, बाकी अंतर क्या है उसमें। और इधर सिद्ध की दशा, दशाओं में इतना अंतर कि निगोध से ज्यादा पर्याय का विनाश नहीं और सिद्ध से ज्यादा पर्याय का विकास नहीं। दशाओं में ऐसा अंतर होने पर भी आचार्य भगवान की नजर उन दशाओं पर नहीं है। वो कहते हैं ऐसा होने पर भी, ये सिद्ध दशा और संसारी दशा होने पर भी द्रव्य स्वभाव को जब हम देखते हैं, उस त्रैकालिक ध्रुव भाव को जब हम देखते हैं, तो जैसा सिद्ध परमात्मा का द्रव्य स्वभाव है वैसा ही, उतना ही द्रव्य स्वभाव निगोदिया का भी है। अथवा निगोदिया का जैसा द्रव्य स्वभाव निगोद में है वैसा ही द्रव्य स्वभाव मुझ में है, और जैसा द्रव्य स्वभाव मुझ में है वैसा ही द्रव्य स्वभाव सिद्धों में है। कोई अंतर नहीं है। फिर अगली लाइन में कहा भेद गिने संसार। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि संसार इसमें भेद गिनता है, ये तो सामान्य अर्थ है, और दूसरी बात कि तुम्हें अंतर दिखाई देता है निगोदिया में और सिद्ध के द्रव्य स्वभाव में, तुम्हें अंतर दिखाई देता है, इसी का नाम संसार है। और जहां ये अंतर दिखाई ना दे और उस त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव पर दृष्टि जाए, सम्यक दर्शन की उपलब्धि हो। अमृतचंद्र आचार्य से पूछो, कलश नंबर 198 के अंदर वो कहते हैं स ही मुक्त एव। सम्यक दर्शन हुआ, त्रैकालिक अबद्ध स्वभाव, त्रैकालिक ध्रुव भाव दृष्टि में आया। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे जीव का दृष्टि मोक्ष हो गया। अपने जैन दर्शन में 5 प्रकार के मोक्ष की चर्चा की गई है। 5 प्रकार का मोक्ष कौन कौन सा होता है? एक होता है शक्ति रूप मोक्ष, एक होता है दृष्टि मोक्ष, एक होता है मोह मुक्त मोक्ष,
एक होता है जीवन मुक्त मोक्ष और एक होता है देह मुक्त मोक्ष। इसमें से जो 4 प्रकार के मोक्ष हैं, दृष्टि मोक्ष, मोह मुक्त मोक्ष, जीवन मुक्त मोक्ष और देह मुक्त मोक्ष, देह से रहित, ये जो 4 प्रकार के मोक्ष हैं, कहते हैं ये पर्याय में होते हैं या ये पर्याय की बात है। और ये सम्यक माने दृष्टि मोक्ष से लगाकर देह मुक्त मोक्ष तक जिसके अवलंबन से होता है वो है शक्ति रूप मोक्ष। इसको दूसरी भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की जो उपलब्धि है, जो सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की प्राप्ति है, उस प्राप्ति का एकमात्र आधार अगर कोई है तो वो है अपना त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव। कि जिस त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव को अपन देखें तो आचार्य कहते हैं कि वो द्रव्य स्वभाव शुद्ध द्रव्यार्थिक नय के अभिप्राय से विचार करोगे, यानी शुद्ध द्रव्य स्वभाव को लक्ष्य करके अगर देखोगे तो सिद्ध के और हमारे द्रव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। कल इसकी बहुत सारी चर्चा हुई थी, है ना। अपने को अंतर ही दिखता है और आचार्य भगवान को निगोदिया और सिद्ध में कोई अंतर नहीं दिखता। बस वास्तव में वो दृष्टि कि जिसमें अवस्थाएं इतनी गौण हो जाए, एकमात्र द्रव्य स्वभाव के लक्ष्य से सारे अंतर, कोई अंतर दिखाई नहीं दे, उस दृष्टि का नाम द्रव्य दृष्टि है, उस दृष्टि का नाम सम्य दृष्टि है। तो यहां पर अभी चर्चा कि जो ये सिद्ध परमात्मा हुए, अवस्था में जिनको सिद्ध दशा की प्राप्ति हुई, पहले उनकी चर्चा करके फिर उनके साथ अपनी तुलना करते हुए आचार्य जो कहते हैं, तो देखिए यहां पर जो कोई, आचार्य देव की टीका के मूल शब्द यहां पर, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए। भव्य किसे कहते हैं? हाँ? मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता जिसमें पाई जावे उसका नाम भव्य। और मेरे ख्याल से अपन जितने लोग यहां पांडाल में बैठे हैं उनको ये शंका है कि हम भव्य हैं कि अभव्य हैं, हैं? कि अरे भाई साहब आप शंका की बात कर रहे हो, हम तो भव्य ही नहीं आसन्न भव्य हैं। पंचम काल में, इस दूसम काल में वीतराग दिगंबर जैन धर्म कुंद कुंद आचार्य की मूल आमनाय और पूज्य गुरुदेव श्री का मंगलमय योग अपने को प्राप्त हुआ। अपन लोगों के भाग्य खुल गए, समझ लो अपन अति भव्य हैं, अति आसन्न भव्य हैं। अभी सिद्धालय, अभी सिद्धों की तलेटी में बैठे हैं और कुछ काल बाद सिद्धालय में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखना, वहां पर हम होंगे लेकिन वहां पर किसी के हालचाल पूछने की कोई व्यवस्था नहीं होगी। समझ में आ गया आपको, है ना। तो अति आसन, जब गुरुदेव के सामने प्रश्न आता था कि भाई भव्य हूं कि अभव्य हूं, अरे भाई जिसको अपने भव्य अभव्य की शंका है, अभी पद्मनंदी पंचविंशिका में आचार्य पद्मनंदी देव ने एक गाथा लिखी, तत्प्रति प्रीति चित्ते न एन वार्तापि ही श्रुता निश्चित स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। जिस जीव ने इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात सुनिए, नहीं लिखा, प्रीति चित्ते न, प्रीति से प्रीतिवंत बनकर आत्मा के लक्ष्य से इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात सुनी है, पद्मनंदी आचार्य कहते हैं स भवेद भव्यो, वह जीव निश्चित रूप से भव्य है,
भावी निर्वाण का भाजन है। मुक्ति सुंदरी उसका वर्ण करेगी। हमारा जो शुद्ध चैतन्य तत्व है वो मुक्ति के पीछे भागने वाला तत्व नहीं है। वो ऐसा तत्व है कि उसकी ओर नजर करने पर मुक्ति उसका वर्ण करने के लिए भागती है। हमें मुक्ति के पीछे नहीं भागना। हम तो वो तत्व हैं कि मुक्ति जिसके पीछे भगती है, मुक्ति वर्ण करती है। आया? तो देखो यहां पे लिखा, जो कोई अति आसन्न भव्य जीव हुए। तो क्या हुआ? भव्य जीव हुए तो उन्होंने पहले क्या किया कि पहले संसार अवस्था में, माने जो भी आज तक मुक्त हुए, वो ऐसा तो नहीं है कि सीधे माने सीधे मुक्ति सिद्ध शिला में जाके सिद्ध बन गए, ऐसा तो नहीं है। पहले वो भी संसार की 4 गति 84 लाख योनियों में भटकते थे। जितने सिद्धालय में सिद्ध हुए वे सब हेड ऑफिस से आए थे। हेड ऑफिस कौन सा है? हैं? नित्य निगोध। गुरुदेव श्री कहते थे ये नित्य निगोध है ना, नित्य निगोध कि निगोध है, ये जीव का पीहर है, और मोक्ष है कि वो जीव का ससुराल है। सो सभी नित्य निगोध से निकले थे। सभी ने 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया था। अरे कोई कोई भाग्यशाली ऐसे हुए जो नित्य निगोध से निकले, गिजाई का भाव धारण किया, ऋषभदेव भगवान के समोशरण में भरत चक्रवर्ती के पुत्र होकर ऋषभदेव भगवान के समोशरण में गए। चक्रवर्ती ने कहा, भगवान मैं महापुण्यशाली, और महापुण्यशाली चक्रवर्ती के घर में ये नहीं बोलने वाली विकलांग संतानें कैसे पैदा हुई? तो भगवान की वाणी में आया, अरे ये अभी बोलेंगे। और भाई साहब बोले तो क्या बोले, हे प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा प्रदान करिए। और जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके फिर मौन हो गए और सिद्धालय को प्राप्त करके अनंत काल तक अब सिद्धालय में विराजमान रहेंगे। माने जिन्होंने जीवन काल में एक शब्द बोला, हे प्रभु जैनेश्वरी दीक्षा दीजिए, जिन्होंने नरक गति नहीं देखी, तिर्यंच गति नहीं देखी, देव गति नहीं देखी, परिभ्रमण नहीं किया, नित्य निगोध से निकले, एक भव लिया और सिद्धालय में चले गए। नरक गति कैसी होती है, अन्य गतियां कैसी होती है, केवल ज्ञान के द्वारा जानी। ऐसे भी भाग्यशाली जीव हैं। लेकिन एक बात पक्की कि हेड ऑफिस से तो सबको आना पड़ा था। ठीक है, चलो कोई भाग्यशाली ऐसे हो, उनकी बात छोड़ो, लेकिन बहुतायत से जीव ऐसे हैं कि जो नित्य निगोध से निकले, संसार की गतियों में परिभ्रमण किया, 2000 सागर की त्रस पर्याय, कभी पूरी भोगी, कभी बीच में से ही वापस निगोध चले गए, और उस निगोध का नाम इतर निगोध था। फिर निकले, फिर भटके, फिर निकले, फिर भटके, ऐसे संसार अवस्था में। ठीक है, फिर क्या हुआ? संसार अवस्था में भटके, लेकिन हुआ क्या? टर्न कहां से आया उनके जीवन में? सिद्धालय की ओर उनके कदम कैसे बढ़े? कि संसार अवस्था में संसार क्लेश से थके चित्त वाले होते हुए, ये शब्द पे ध्यान दीजिए कि संसार अवस्था तो सबकी आई है, संसार अवस्था में तो सबने परिभ्रमण किया। आप और हम भी संसार अवस्था में परिभ्रमण करते 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 यहां आ गए। प्रश्न यह है कि संसार क्लेश लगता है कि नहीं लगता?
एक बात। और क्लेश लगने के साथ साथ उससे हमारा चित्त थका है कि नहीं थका है। खाली गाने में काम नहीं चलेगा। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अपनी खबर हमें हो गई। और आज तक खबर हुई नहीं। भगवान के सामने ईमानदारी से सफेद झूठ बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते? पूजा में बोलते हैं, भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। क्या बोला? भव वन में जी भर घूम चुका। तो प्रश्न किया कि जी भर के तो घूम चुके, लेकिन ये बताओ कि घूमने से जी भरा के नहीं? कण कण को जी भर भर देखा। इन पौद्गलिक पिंडों को, है ना, सोने के ढेर, चांदी के ढेर, रत्नों के ढेर, नोटों के ढेर और भी अनेक अनेक प्रकार के संयोग, ये सब क्या है कि ये पुद्गल के ढेर हैं, पुद्गल के पिंड हैं। कण कण को जी भर भर देखा। इन पुद्गलों को देखने से जी भरा कि नहीं? कि अभी भी वही वांछा है? मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। गुरुदेव श्री एक उदाहरण देते थे कि अगर तुम समुद्र की ओर दौड़ रहे हो, भैया समुद्र भले ना मिले, अभी समुद्र नहीं मिला हो, लेकिन समुद्र की ओर दौड़ रहे हो तो हवा तो ठंडी आनी चाहिए। लेकिन यहां तो लू लग रही है और फिर भी दौड़े जा रहे हैं। संयोग में सुख नहीं है फिर भी दौड़े जा रहे हैं। संसार में सुख नहीं है फिर भी दौड़े जा रहे हैं। संसार क्लेश लगा के नहीं लगा? नक्की करो कि नहीं लगता है ना। सब नरक में जाते हैं तो क्लेश लगता है। देखो, प्रतिकूलता के लक्ष्य से संसार का क्लेश लगना वो वास्तव में क्लेश नहीं है। गुरुदेव श्री का एक वाक्य याद आता है, नरकादि के भय से होने वाला वैराग्य वो सचमुच में वैराग्य नहीं है, क्योंकि जिसे नरक की प्रतिकूलता सुन करके वैराग्य आया, उसे स्वर्ग की अनुकूलता सुन करके राग हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके वैराग्य का आधार, उसके संसार क्लेश लगने का आधार संयोगों की प्रतिकूलता है। तो संयोगों की प्रतिकूलता में वैराग्य आया, संसार क्लेश लगा, तो संयोगों की अनुकूलता में राग और संसार सुखदायक लगेगा लगेगा और लगेगा। ये तो उसका मार्ग है कि अरे स्वर्ग का भव भी मिल जाए, वैमानिक स्वर्ग का देव भव भी मिल जाए, लाखों करोड़ों देव खम्मा खम्मा करने वाले हों, अपार रिद्धि और समृद्धि का ढेर मिले, तो भी जिसे लगे कि मैं आग के अंगारों में सिक रहा हूं, नरक में अंगारे लगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबको लगता है। स्वर्ग का भाव भी मिले, अनुकूलता का भाव भी मिले, तो लगता है क्या कि हैं हम अंगारों में सिक रहे हैं। ये तो देखो, अपन लोग भजन बोलते ना, पवैया जी साहब ने एक भजन बनाया, मैं कई बार कहता हूं उस भजन के बारे में कि वो तो अपने को भी पता है कि भगवान बुलाते नहीं है, इसलिए अपन भी जोर जोर से भगवान को सुनाते हैं। क्या सुनाते हैं? हमको भी बुलवा लो स्वामी। कहां बुला लो? सिद्धों के दरबार में। जोर जोर से बुलाते हैं।
और समझ लो भगवान ने भी सोचा, ऐसे सोचते नहीं है, सोच लो, भगवान ने सोचा कि इस समय शिखर में आने वाले ये सारे मुमुक्षु लोग बहुत परेशान हैं, लगता है संसार से थक गए हैं ये, और जब भी मेरे से कह रहे हैं कि हमको भी बुलवा लो, हमको भी बुलवा लो, सम्मेद शिखर तक तो आ गए, हमको भी बुलवा लो। तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेजा, आचार्य कुंद कुंद के रूप में उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि भेजा पूज्य गुरुदेव श्री के रूप में। उन्होंने कहा चलो, सिद्ध भगवंतों ने तुम्हें सिद्धालय में बुलाया है। और भाई साहब मैं सच बोलता हूं, जो जहां बैठा है, जिस स्थिति में बैठा है, वहां से सीधे सीधे सिद्धालय में ऊर्ध्वगमन करके जाने के लिए तैयार है क्या? मुझे बता दो। नहीं साहब, वो घर पे अभी वो काम पेंडिंग छोड़ के आए है ना। पत्नी बैठी हो तो पति की ओर देखे बिना, पति बैठा हो तो पत्नी की ओर देखे बिना, पिता पुत्र बैठे हो तो एक दूसरे की ओर देखे बिना यहां से सीधे सिद्धालय में जाने के लिए तैयार हैं क्या? नक्की कर लो। अगर जाने के लिए तैयार हैं तो समझ लेना हमें वास्तव में संसार क्लेश रूप लगा है, और हमारी वो प्रार्थना कि हमको भी बुलवा लो सिद्धों के दरबार में, वो प्रार्थना अंतरंग से निकली हुई आवाज है। और अगर हमें उस समय अपना कोई पेंडिंग वर्क याद आता है, अपना घर परिवार, कि भाई साहब कि भगवान मैं चलूंगा तो सही, लेकिन मैं पूरे परिवार को छोड़ करके अकेला सम्मेद शिखर आया हूं, एक बार परिवार से मिल आऊं, उनको बताया हूं, गुमशुदा की रिपोर्ट नहीं लिखाएं, पुलिस में एफआईआर नहीं कराएं, मैं गुमा नहीं हूं, मैं सिद्धालय में गया हूं, बता तो आऊं कि तुम्हारी प्रार्थना बनावटी है। संसार क्लेश पहली कंडीशन है कि संसार क्लेश, लेकिन क्लेश लगने के बाद भी यदि चित्त थका नहीं हो तो, कोई बहुत बुजुर्ग आदमी हो, 90 साल का, 95 साल का, 98 साल का, 100 साल का, हाथ चला जाए नहीं, बैठा जाए नहीं, उनसे कहे बाबा जी चलें, कहां चलें? अगले भाव में? बेटा यहां पड़ा पड़ा अपने पोते पोतियों को, उनके पोते पोतियों को देखता रहूंगा। यानी कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भी इसका मतलब क्या हुआ? संसार क्लेश से चित्त थका नहीं। पहली बात, संसार क्लेश ही नहीं लगा, और क्लेश लगने पर भी क्लेशी हैं तो रोजाना की झंझट, लेकिन क्या करें, हैं तो अपने। घर में क्लेश होता हो रोजाना, और कभी कभी ये भी कहता हो मैं तो इस क्लेश से परेशान हो गया, मैं तो घर छोड़ के चला जाऊंगा। घर वाले भी कहते हैं बोलते ही हो, जाते तो हो नहीं। और ये भी कहता है भाई जाऊं, भावना तो बहुत होती चला जाऊं, लेकिन मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? ये मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा? ऐसी मान्यता वालों का चित्त संसार क्लेश से थका नहीं है। अरे जिसका चित्त थका हो वो तो मार्ग खोजेगा कि इस क्लेश से बचने का उपाय क्या। तो वो क्लेश से बचने का उपाय क्या? तो उन्होंने कहा सहज वैराग्य परायण होने से। अगला स्टेप, संसार क्लेश से चित्त थका तो थकान उतारने का एकमात्र विश्राम स्थान यदि कोई है तो अपना त्रैकालिक द्रव्य स्वभाव है। कितनी भी थकान हो विभावों की, कितनी भी थकान हो क्लेश संसार की, कोई भी कष्ट हो, एक बार उस चैतन्य का दर्शन करे
सारा क्लेश सारी थकान उतर जाती है और कैसा हो जाता है? सहज वैराग्य परायण। शब्द देखो, एक एक शब्द। हाँ? वैराग्य कैसा? हाँ? वैराग्य कैसा? तो उन्होंने कहा सहज वैराग्य। भैया सहज वैराग्य क्या होता है? क्या कृत्रिम वैराग्य भी होता है क्या? इस सहज वैराग्य शब्द का प्रयोग किया, क्या कृत्रिम वैराग्य भी होता है? कहां होता है? जब अपन लोग कई बार ऐसा प्रसंग बनता है कि मान लो 20-25 साल का कोई नवयुवक देह परिवर्तन कर दे, तो शमशान घाट में उसकी डेड बॉडी को जलाने के लिए जाते और 1500 आदमी साथ में हो। ऐसी बातें उस समय उनकी बातें सुन लो, भैया ऐसी छोटी उम्र में चला गया, एक दिन अपने को भी ऐसे ही जाना है, क्या देखा बेचारे ने जिंदगी में। और इतनी वैराग्य की बातें करेंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे ये डेड बॉडी जैसे जली और सब जंगल में जाके आचार्य कुंद कुंद को खोजेंगे कि प्रभु हमें जैनेश्वरी दीक्षा दो, ऐसा लगता है। फिर क्या होता है कि जब वो डेड बॉडी जली, थोड़ी देर बाद अब भैया जो जाने वाला था सो तो चला ही गया, अब जाने वाले के साथ जाया थोड़ी जाता है, दुनिया तो ऐसे ही चलती है। वो आधा वैराग्य। और घर पहुंचते पहुंचते तो उसके तीसरे की क्रियाक्रम की तैयारी, उठाना है ना, 3 दिन के बाद उठाना है। क्यों? क्योंकि हमें काम पे भी तो जाना है ना? ये वैराग्य कृत्रिम वैराग्य है। घर में कोई अपनी बात नहीं माने, समाज में कोई अपनी बात नहीं माने, मंडल में कोई अपनी बात नहीं माने, हम तुम्हारे लिए कर करके मर गए, कोई हमको पूछता नहीं है, हम तो अब निष्क्रिय हो रहे हैं। निष्क्रिय मतलब समझे? बस ये जो तथाकथित वैराग्य, उसका नाम निष्क्रियता। और जैसे ही वापस पूछ होने लग जाए, तो वही संसार, वही लोग सारभूत लगने लगते हैं। यहां उस कृत्रिम वैराग्य की बात नहीं है। किसी संयोग को लक्ष्य करके जो वैराग्य आएगा, संयोग का स्वभाव है विघटना, तो संयोग के लक्ष्य से पैदा होने वाला वैराग्य भी विघटेगा और विघटेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। सहज वैराग्य का मतलब यह कि सहज तत्व को देखकर, सहज तत्व के लक्ष्य से जो राग रहित परिणति पैदा हुई, उसका नाम है वैराग्य। वैराग्य का मतलब यह नहीं बुझा सा, ऐसा रहे जैसे बहुत बड़ी टेंशन में है, सारा डिप्रेशन इसी के अंदर आ गया है, उसका नाम वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य माने अंदर में राग रहित परिणति का पैदा होना, उसका नाम वैराग्य है। समझ में आ गया? द्वेष का नाम वैराग्य नहीं है। अरे नहीं, हमको संसार से कोई मतलब नहीं, अरे हमको शरीर से कोई मतलब नहीं, अरे हमको परिवार वालों से कोई मतलब नहीं, है ना? इस तरह जो किसी के प्रति द्वेष भाव रूप उदासीनता, उस द्वेष भाव रूप उदासीनता का नाम वैराग्य नहीं है। वीतराग भाव रूप उदासीनता का नाम वैराग्य है, जिसमें चक्रवर्ती और इंद्र से कई अधिक गुनी प्रसन्नता होती है। वैरागी का चित्त प्रसन्न चित्त होता है, वो मुरझा और मरा सा नहीं होता। प्रसन्न चित्त माने कोई खिलखिला के हंसने की बात नहीं, अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती, अतीन्द्रिय आनंद का वैभव जिसकी परिणति में प्रकट हुआ, और उस मस्ती में, उस अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती में, उस अतीन्द्रिय आनंद के भोग के समक्ष, जिसे चक्रवर्ती की संपत्ति और इंद्र का वैभव भी कव्वे की बीट से ज्यादा नहीं लगता। देखो,
ज्ञानियों का वैराग्य कैसा होता है, अपने को दूसरों का वैभव देख करके भी महिमा आती है। अरे साहब क्या गजब आदमी है, इतने करोड़ की 2 गाड़ी है, इतने करोड़ इतना तोला सोने पहने रहता है, वो पहना उसने, और आनंद किसको आ रहा है? अपने को उसके गुणगान करके आनंद आ रहा है ना। अंबानी के पास इतना मंदिर, इतना मकान, इतने करोड़ का मकान। मैंने कहा तुम्हें उसके गेट पे घुसने नहीं देगा, और महिमा आ रही है, उसकी महिमा आ रही है। आचार्य भगवान कहते हैं, गुरुदेव श्री का एक प्रसंग इस प्रसंग पे याद आ रहा है कि सर सेठ हुकमचंद जी इंदौर वाले गुरुदेव श्री का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम बार जब सोनगढ़ पधारे, उनके गले में नीलम का हार था। मैं गुरुदेव का प्रसंग बता रहा हूं आपको, कैसा ज्ञानियों का वैराग्य होता है। नीलम का हार था, और उस जमाने में उस हार की कीमत, विक्रम संवत 2002 की बात है, लगभग ये 2001 या 2 की बात है, लगभग 80 साल पहले उस हार की कीमत 70 लाख रुपए थी। कितनी? अरे लाख तो बोल दो, कितनी? 70 लाख। और अच्छा, नीलम का हार कैसा लगता है? नीला नीला। तो गुरुदेव ने कहा कि ये क्या पहन, गुरुदेव ने पूछा किसी से कि ये क्या पहन रखा है इस सेठ ने? तो किसी ने कहा साहब ये नीलम का हार है, 70 लाख की कीमत है इसकी। गुरुदेव क्या बोले? हमें तो निंबोली लगता है। नीला हार निंबोली लगता है। इस 70 लाख का हार पहन के सेठ जी जा रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं हमें तो निंबोली लगता है। रजकण के रिद्धि वैमानिक देव की, सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव जब। रजकण हो या वैमानिक देव की रिद्धि हो, जिसको एक पुद्गल का पिंड लगता है, उसका नाम है सहज वैराग्य। अंतर परिणति में इतनी वीतरागता, इतना उपशम रस, ये चतुर्थ गुण स्थान से सहज वैराग्य का प्रारंभ होता है ना। ये इसमें अपन 3 प्रकार के वैराग्य की चर्चा अपन करेंगे। इसमें आएगा अपना ये नियम सार में आपने देखा होगा कि ये वैराग्य शब्द आता है ना, यहां सहज वैराग्य, बाकी आचार्य टीकाकार क्या शब्द का प्रयोग करते हैं? सहज वैराग्य रूपी महल के शिखर का जो शिखामणि है ना। इन शब्द के आधार पर चर्चा करके हम अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी अपना समय यहां पर पूरा होता है।